हाय फ्रेंड्स, एचआरएम यूनिट 2 का पार्ट 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक है गोलेमैन 6 लीडरशिप स्टाइल एट ए ग्लांस, यानी 6 तरीके से 6 स्टाइल से जो है लीडरशिप यूज की जा सकती है। लीडर्स 6 तरह से अपने जो एम्प्लॉयज है या जो उसके सबॉर्डिनेट है उनको बताता है कि किस तरह से काम करना है। तो यहाँ पे 6 टाइप के लीडरशिप स्टाइल बताए हैं। पहला है कोएर्सिव, दूसरा है ऑथोरिटेटिव, तीसरा है आपका एफिलेटिव, डेमोक्रेटिक, पेस सेटिंग और लास्ट आपका कोचिंग। तो इन 6 मेथड्स के थ्रू, इन 6 स्टाइल के थ्रू एक जो आपका लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज को काम के लिए मोटिवेट करता है, काम करवाता है। पहला, सबके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जानना दोस्तों, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस स्टाइल में किस तरह से काम किया जाता है। तो मैं आपको सबका एग्जांपल से बताऊंगी, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। पहला कोर्सिंग। कोर्सिंग नाम से लग रहा है कि इमीडिएट एक्शन। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिमांड इमीडिएट कंप्लायंस, यानी यहाँ पे आपका लीडर चाहता है कि आप इमीडिएट, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स दो। जो बात बोली जा रही है वो आपको इमीडिएटली बहुत जल्दी करनी है। एग्जाम्पल के दौरान मान लीजिए कहीं पे आग लग जाती है ना, तो जो फायर फाइटर फाइटर होते हैं, तो उनका जो बॉस है, अब कहीं पे आग लग रही, बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो वहां पे आपको जो एक्शन करना है, जो आपको काम करना है वो इमीडिएटली करना है, क्विकली करना है। ठीक है, ताकि लाइफ को सेव किया जाए। तो यहाँ पे जो है सिचुएशंस जो है अर्जेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं पे आग लगी, लोग फंसे हो सकते हैं, लोगों की जो लाइफ है उसको खतरा हो सकता है। तो ऐसे काम में जो उनका लीडर है, फायर फाइटर का जो लीडर है, वो कोerसिव स्टाइल अपनाता है, यानी वहां पे उनको बोलता है कि इमीडिएटली करो, इस काम को इमीडिएटली करो। डू वट आई टेल यू, जो मैंने आपको बोला वो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो कुछ लोगों की लाइफ को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो वो इसमें बोला गया। सेकेंड है आपका ऑथोरिटेटिव स्टाइल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका लीडर है वो लोगों को ले जाता है एक गोल और विजन की तरफ। तो ये मोबिलाइज करता है पीपल टुवर्ड्स अ विजन। विजन क्या होता है, मतलब फ्यूचर में आपकी कंपनी खुद को कहाँ देखती, कहाँ आपका फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका लीडर है वो मोबिलाइज करता है। जैसे मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें कोई बड़ा चेंज होने जा रहा है, तो वहां का जो सीईओ है वो चाहेगा कि सही विजन, एक क्लियर विजन कंपनी का लेके सभी को पता लगे, ताकि उनको मोटिवेट किया जाए उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि जो लोग हैं, लोगों को एक विजन बताया जाता है, और लीडर जो है लोगों को मोटिवेट करता है उस विजन को फॉलो करने के लिए। तो यानी वहां पे वो अथॉरिटेटिव लीडरशिप पे अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करता है कि ये हमारा विजन है और हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ताकि इस विजन को हम पूरा कर सके। इसका जो स्टाइल होगा, फ्रेज होगा, वो होगा कम विद मी, यानी सीईओ बोल रहा है कि मेरे साथ आओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आपको काम करना चाहिए। तीसरा जो आपका लीडरशिप स्टाइल है वो आपका एफिलिएटिव। इसमें क्या होता है कि इसमें इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे क्रिएट हार्मोनी, मतलब एक अच्छा बॉन्ड और एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की, इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश की जाएगी एफिलिएटिव वाले में। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फेलियर की वजह से टीम मेंबर्स काफी ज्यादा अपसेट है। तो वहां पे उनका जो लीडर है उनके साथ हार्मोनी, उनका जो इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स आई है उसको समझेगा, सुनेगा, और किसी भी टाइप का इमोशनल सपोर्ट चाहिए ना, तो वो इमोशनल सपोर्ट देने का काम करेगा। तो कुल मिला के वो उनका मोरल बूस्ट करने का काम करेगा। तो तीसरा एफिलेटर, यहाँ पे इमोशनल बॉन्ड जो है लीडर अपने एम्प्लॉयज के साथ बनाता है। और इसका जो फ्रेज है वो है पीपल कम फर्स्ट, लोग पहले आते हैं। ठीक है, एम्पैथी मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, रिलेशनशिप बिल्ड करना मतलब उनकी कंसर्न को समझ के उनको हेल्प करना, सपोर्ट देना, एक कम्युनिकेशन अच्छी बनाना। तो ये आपका एफिलिएटिव स्टाइल में हो जाएगा। चौथा है आपका डेमोक्रेटिव लीडरशिप। तो डेमोक्रेटिव लीडरशिप कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है कि सभी को इनकरेज किया जाता है कि तुम पार्टिसिपेट करो और सभी की बात सुनी जाती है। जैसे डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि तुम क्या सोचते हो, सबकी बातों की इंपॉर्टेंस ली जाएगी, सबसे इनपुट लिए जाएंगे। इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेशन, यहाँ पे जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि उनको इनकरेज करता है कि तुम पार्टिसिपेट करो, कोई भी आइडिया है तो अपनी बात रखो। ठीक है, और सबसे इनपुट इसमें लेने की कोशिश करता है। इनपुट मतलब उनकी क्या राय है। इसमें अगर आप फ्रेज की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, तो इसमें लीडर अपने एम्प्लॉय से पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या राय है। तो इसमें जो है लीडर अपने कोई भी जो डिसीजन है, डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉयज से एक तरह से उनका फीडबैक पूछता है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो एक फाइनल सेटअप होने से पहले वो उनकी राय लेता है कि तुम्हें क्या लगता है। अपने टीम मेंबर से वो फीडबैक लेता है और उसके बाद ही एक फाइनल प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लीडर ने डिसीजन सुना दिया कि अब से ये नया प्रोजेक्ट हमें काम करना है, नहीं। डेमोक्रेटिक वाले में वो आपकी राय लेगा, आपका इनपुट लेगा कि ये नया प्रोजेक्ट है, इस तरह से हमें स्टार्ट करना है। तो जो भी टीम मेंबर्स है, ठीक है, तो उनसे फीडबैक लेता है। तो वही आपका डेमोक्रेटिक, यानी उनसे फीडबैक, उनसे इनपुट लेके वो डिसाइड करेगा। तो इसका स्टाइल है व्हाट डू यू थिंक। तो टीम लीडर अपने एम्प्लॉय से
पूछ रहा है टीम मेंबर से, पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है ये नया प्रोजेक्ट है, किस तरह से काम होना चाहिए। तो इसमें भी वही पॉइंट है कि आपका कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन। फिफ्थ वाला जो आपका लीडरशिप स्टाइल है दोस्तों, वो है आपका पेस सेटिंग। पेस सेटिंग लीडरशिप में एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। यानी हाई स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक टारगेट, एक हाई टारगेट बना दिया गया और आपसे रिजल्ट मांगा जा रहा है। जैसे मान लीजिए सेल्स का कोई टारगेट बना दिया लीडर ने कि इस बार हमें 100 करोड़ की सेल्स हासिल करनी है, तो एक हाई स्टैंडर्ड का इन्होंने टारगेट बना दिया ताकि लोग उसी हिसाब से परफॉर्म करें। अब 100 करोड़ के टारगेट के हिसाब से उसी हिसाब से परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। सो इसमें जो फ्रेज है, डू एज आई डू नाउ, जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से तुम करो। यानी यहाँ पे जो है यहाँ पे लीडर ने एक चैलेंजिंग टास्क रख दिया, एक चैलेंजिंग सेल्स का कोई टारगेट रख दिया जो एम्प्लॉयज को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसमें वही है, इनिशिएटिव ड्राइव टू अचीव उस हाई स्टैंडर्ड को, या हाई परफॉर्मेंस आपको देके उस हाई स्टैंडर्ड को अचीव करना है, तो वो हो जाएगा आपका पेस सेटिंग। लास्ट है यहाँ पे कोचिंग स्टाइल। नाम से लग रहा है कोचिंग, तो यहाँ पे आपका लीडर आपको कोचिंग दे रहा है, यानी लोगों को डेवलप कर रहा है और उनकी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव कराया जा रहा है ताकि वो फ्यूचर के लिए रेडी रहे, ठीक है। तो लोगों को डेवलप किया जा रहा है। तो अगर इसके फ्रेज की बात करें तो ट्राई दिस, इसको ट्राई करो। इसमें अपने एम्प्लॉयज को डेवलप करना, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, उनकी स्किल्स को बढ़ाना, ये सारी चीजें की जाती है, ठीक है। तो ये 6 टाइप की लीडरशिप स्टाइल है जो गोलेमैन ने बताई है, और लीडर्स इन सभी में से कुछ स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हैं अपना काम करवाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो सभी के नाम मैंने आपको बता दी दोस्तों। पहला कोर्सिव, वहाँ पे वो इमीडिएट एक्शन चाहता है। जैसे अगर फायर फाइटर का लीडर है तो वो चाहेगा ना इमीडिएट एक्शन हो, जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा फास्ट हो, तो वो हो गया कोर्सिव, जल्दी। अथॉरिटी में ये जो है एक विजन बता रहा है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है उस विजन को पूरा करने के लिए, कम विद मी। एफिलिटी में क्या होता है कि एक तरह से इमोशनल बॉन्ड बना रहा है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट था, फेल हो गया, तो लोगों की कंसर्न सुन रहा है ताकि टीम जो है उनका मोरल बना रहे, और एक इमोशनल बॉन्ड सेट करने की कोशिश की जाती है एफिलिटी में। डेमोक्रेटिक यानी जनता का राज, यानी यहाँ पे लोगों के फीडबैक और इनपुट लिए जा रहे हैं। यानी इसमें लीडर कोई फाइनल डिसीजन लेने वाला है नया प्रोजेक्ट का, उससे पहले अपने जो एम्प्लॉयज है उनसे उनकी राय पूछेगा, इनपुट पूछेगा कि तुम्हें क्या लगता है, तो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। पे सेटिंग में क्या होता है कि काफी हाई स्टैंडर्ड सेट करता है और चाहते हैं कि एम्प्लॉयज उस हिसाब से परफॉर्म करें। जब स्टैंडर्ड हाई है तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। सो डू एज आई डू नाउ, जैसा मैं कह रहा हूँ उस तरह से तुम करो। और इसमें ड्राइव टू अचीव, कुछ पर्टिकुलर चीज है जो अचीव करनी, जैसे सेल्स का 100 करोड़ का टारगेट, तो कुछ भी एक हाई स्टैंडर्ड आपका लीडर आपके लिए रख सकता है। कोचिंग, इसमें आपका लीडर ऐसे कोच काम करेगा, वो आपके स्किल्स को डेवलप करेगा, आपको डेवलप करेगा ताकि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो सके, ठीक है। तो ये 6 टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है। सभी के बारे में एक एक जो मेन मेन पॉइंट है कि किस तरह से काम करती है, ये फ्रेज क्या है, बस इतना सफिशिएंट है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। नीचे उन्होंने वैसे भी एग्जाम्पल ही दिए, तो वो तो मैंने आपको इजी एग्जाम्पल से बेटर वे में समझाया। सो सेकेंड की मोटिवेशनल थ्योरी है, और जो लीडरशिप थ्योरी है, सॉरी, वो है आपका सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी, ठीक है। तो ये थ्योरी एक्जैक्टली क्या बोलती है, तो इस थ्योरी में बोला गया है कि ये आपका हर्षे और पैलेंशेट के द्वारा 1969 में इस थ्योरी को दिया गया था। इसका नाम इन्होंने रखा था लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। और फिर बाद में इसका नाम चेंज करके इसको सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी बोला गया। तो नाम से लग रहा है सिचुएशन, यानी एक लीडरशिप स्टाइल आपका है वो हमेशा हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। जैसे आपको लोगों से डील करनी है, आप लीडर है, आपके अलग अलग एम्प्लॉयज है, तो अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज हैं, तो सभी पे आप एक टाइप का लीडरशिप स्टाइल लगा रहे हैं, वो फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर स्किल्स नहीं है, या कुछ एम्प्लॉयज जिनके अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा पर उनको मोटिवेट नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करते हैं, तो एक ही लीडरशिप स्टाइल सब पे फिट नहीं बैठेगी। जिस टाइप से सिचुएशन है उस हिसाब से आपको अपनी लीडरशिप स्टाइल यूज करनी चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया सिचुएशन, मतलब जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आपको लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो यही इनका कहना था। क्या 4 टाइप के लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एम्प्लॉय है, क्या हो सकता है एम्प्लॉय में, 4 टाइप के ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन होगा लो विलिंगनेस लो एबिलिटी, मतलब वो काम करना नहीं चाहता। विलिंगनेस मतलब उसकी इच्छा नहीं है, और एबिलिटी मतलब उसके अंदर स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो 2 टर्म यहाँ पे इस्तेमाल की गई है दोस्तों, एक है विलिंगनेस और दूसरा है आपका एबिलिटी। विलिंगनेस रेफर्स टू इंटेंशन एंड मोटिवेशन टू डू द जॉब टास्क। विलिंगनेस नाम से लग रहा है, विल मतलब उसकी इच्छा, उसकी मर्जी। तो इंटेंशन, उसका इरादा और मोटिवेशन है या नहीं काम करने का, उसका इंटेंशन है या नहीं है, ठीक है, उसकी मर्जी है या नहीं है, वो होता है विलिंगनेस। अगला है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आपके अंदर काबिलियत है या नहीं है, आपकी स्किल्स या नॉलेज है या नहीं है उस काम को आप कर सके। तो 2 टर्म है, विलिंगनेस एबिलिटी। तो इसको आप एक सिक्के के पहलू की तरह समझिए, एक तरफ है आपका विलिंगनेस और दूसरी तरफ है आपका एबिलिटी। तो 4 ऑप्शन इसमें आ सकते हैं।
एक हो सकता है लो विलिंगनेस लो एबिलिटी, आपकी इच्छा भी कम है और आपके अंदर एबिलिटी भी नहीं है, मतलब आपके अंदर स्किल्स भी नहीं है और आप मोटिवेट भी नहीं है। सो एम्प्लॉय हैविंग लो इंटेंशंस एंड लो स्किल्स, ना तो उनके अंदर इंटेंशन है, विलिंगनेस मतलब उसका इरादा भी नहीं काम करने का, और उसकी एबिलिटी भी नहीं है, स्किल्स और नॉलेज भी नहीं है। तो इस टाइप के एम्प्लॉयज के साथ आप कैसे डील करेंगे? तो इस टाइप के एम्प्लॉयज को एक तो आपको टाइम टू टाइम उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा और कांस्टेंट सुपरविजन, क्योंकि वो काम करने की मर्जी तो उनकी है नहीं, तो उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, वो काम कर रहे नहीं कर रहे, लगातार आपको सुपरवाइज करते रहना पड़ेगा और आपको उनको इंस्ट्रक्शन देते रहना पड़ेगा स्पेसिफिक कि इस तरह से काम कर लो, उस तरह से काम कर लो, तभी आप उस टाइप के एम्प्लॉय से काम करा सकते हैं। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा है हाई विलिंगनेस लो एबिलिटी। नाम से लग रहा है हाई विलिंगनेस, मतलब उसका इरादा तो है, वो बहुत अच्छे से काम करना चाहता है, लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है, मतलब उसके अंदर स्किल्स नहीं है, उसको काम नहीं मालूम। सच एम्प्लॉय इज हैव इंटेंशंस एंड कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म द टास्क, उसका इरादा भी है और वो काम करना भी चाहता है, बट प्रॉब्लम है कि उसके पास एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कैसे इसकी परफॉर्मेंस आप बढ़ाएंगे? तो उस केस में आप उनको, एबिलिटी लो है ना, तो एबिलिटी बढ़ाने के लिए आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए, ताकि उसकी स्किल्स जो है इंप्रूव हो सके। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है? इस टाइप के एम्प्लॉयज को आपको ट्रेनिंग और गाइडेंस देना चाहिए। दो हो गया, तीसरा देखेंगे, लो विलिंगनेस हाई एबिलिटी। इच्छा कम है, काम करने की इच्छा नहीं है, इरादा नहीं है, लेकिन एबिलिटी बहुत है, स्किल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप के एम्प्लॉयज से आप कैसे डील करेंगे? तो इसमें एबिलिटी तो है लेकिन उनका इरादा नहीं है, तो इस टाइप के एम्प्लॉयज को आप टास्क ऐसा दीजिए जो इंटरेस्टिंग हो और थोड़ा इंसेंटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो वही है कि एम्प्लॉय इन दिस कैटेगरी हैव रिक्वायर्ड स्किल्स, काम करने का उनको स्किल्स है, टैलेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है। तो इस केस में इस टाइप के एम्प्लॉयज को जो जॉब है, उस टाइप का जॉब देना चाहिए जिसमें इनको इंटरेस्ट आए। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसमें कुछ इंसेंटिव भी ला सकते हैं कि अगर आपको, आपने ऐसा परफॉर्म किया, ये जॉब किया, तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो उनके इंटरेस्ट का जॉब, जो जॉब इनको पसंद है उस टाइप का जॉब देना, प्लस उनको इंसेंटिव देना, और जो उनके खुद के पर्सनल गोल है उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ असाइन करना। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप कर सकते हैं इस टाइप के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। चौथा है हाई विलिंगनेस हाई एबिलिटी, ये चौथा है। हाई विलिंगनेस हाई एबिलिटी का मतलब है इच्छा भी बहुत ज्यादा है काम करने की, इरादा बहुत अच्छा है कि हाँ सारा काम करेंगे, खूब करेंगे काम। हाई एबिलिटी, उनके अंदर स्किल्स भी है। तो ये एम्प्लॉय सबसे अच्छे है, क्यों? क्योंकि ये मोटिवेट भी है और स्किल्स भी है, कोई टेंशन नहीं है, ये खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है, इनके अंदर स्किल्स भी है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इनके लिए ज्यादा सुपरवाइज की जरूरत नहीं है। तो देखा जाए कंपनी के वैल्यूएबल एसेट यही है, क्योंकि काम भी करना जानते हैं, प्लस उनके अंदर इच्छा भी है। तो अगर हम कंपनी की नजर से देखें, ये बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। दे डोंट नीड इंस्ट्रक्शन, इनको इंस्ट्रक्शन या सुपरविजन का जरूरत है ही नहीं, या है भी तो बहुत ना के बराबर है। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, ये खुद से ही मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, तो जो आपके लीडर्स है उनको चाहिए कि इस टाइप के एम्प्लॉयज को रिटेन करे, ऐसा नहीं ऐसे एम्प्लॉयज चले ना जाए, उनको रिटेन करे, उनको अच्छा इंसेंटिव बेनिफिट अच्छी सैलरी ये सारा प्रोवाइड करके ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो चार टाइप की लीडरशिप स्टाइल आपने यहाँ पे देखी। तो चार में आपने वही देखा कि हेर्शे का कहना था कि सभी पर्सन एक जैसे नहीं होते, तो सभी के ऊपर एक ही टाइप की लीडरशिप स्टाइल काम नहीं कर सकती, ये सिचुएशन टू सिचुएशन हो सकती है। चार चीजें देखने को मिल सकती है विलिंगनेस और एबिलिटी के आधार पे, लो विलिंगनेस लो एबिलिटी, हाई विलिंगनेस लो एबिलिटी, लो विलिंगनेस हाई एबिलिटी, और हाई विलिंगनेस हाई, जैसे आपका होता है ना हेड टेल टेल हेड, इस तरह से चार ऑप्शन यहाँ पे हो गए। तो लो विलिंगनेस लो एबिलिटी सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोग हैं, ये ना काम करना जानते हैं, ना इनकी काम करने की इच्छा और ना ही इनके अंदर एबिलिटी है। तो इस टाइप के जो लोग हैं उनसे काम करवाना है तो कांस्टेंट सुपरवाइज आपको करना पड़ेगा, प्लस आपको इंस्ट्रक्शन भी देनी पड़ेगी, ये काम करो वो काम करो, इस तरह से आप काम करवा सकते हैं। हाई विलिंगनेस वाले काम तो करना चाहते हैं पर एबिलिटी नहीं है, मतलब स्किल्स नहीं है, तो उनको आप ट्रेनिंग गाइडेंस स्किल दिला सकते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे। लो विलिंगनेस हाई एबिलिटी वाले जो लोग हैं, इनके अंदर काबिलियत बहुत है पर ये काम नहीं करना चाहते, तो कैसे काम कराएंगे? इस टाइप के लोगों को जो इनके इंटरेस्ट का काम है वही वाला काम देना, प्लस इनको आप इंसेंटिव भी दे सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी इंसेंटिव कि आपने ये वाला टास्क पूरा किया तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो इस तरह से आप काम करवा सकते हैं। लास्ट है हाई विलिंगनेस हाई एबिलिटी, ये सबसे अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि ये कंपनी के वैल्यूएबल एसेट के तौर पे होते हैं, और इस टाइप के लोगों को ना तो आपको ज्यादा इंस्ट्रक्शन देनी है, ना ही आपको उनको सुपरवाइज करना है। कंपनी को चाहिए कि इस टाइप के एम्प्लॉयज को अपने पास रिटेन करके रखे, कैसे अच्छे इंसेंटिव और बेनिफिट दिलवा के। ठीक है, तो चार केसेस यहाँ पे हो गए। इसी थ्योरी के आधार पे दिस थ्योरी प्रपोज दैट लीडर्स डील विद वेरिंग लेवल ऑफ फॉलोवर्स, यानी लीडर्स को अलग अलग टाइप के फॉलोवर्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। सो अकॉर्डिंगली दिस थ्योरी सजेस्ट फोर लीडरशिप स्टाइल, तो इसके आधार पे इसने चार लीडरशिप स्टाइल को सजेस्ट किया। पहला है टेलिंग, दूसरा है सेलिंग, तीसरा है पार्टिसिपेटिंग, और चौथा आपका डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल। सो टेलिंग स्टाइल जो हमारा पहली कैटेगरी का था, जिसमें विलिंगनेस भी कम है और एबिलिटी भी कम है, यानी काम करने का इरादा भी नहीं है और स्किल्स भी नहीं है, तो इस टाइप के केस में आप टेलिंग स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको हाई टास्क गाइडेंस, यानी जो काम है काम को लेके गाइडेंस देनी पड़ेगी,
और लो रिलेशनशिप स्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रक्टर है, लीडर है, वो डायरेक्शंस देगा, गाइडेंस देगा और अपने जो एम्प्लॉयज है उनको क्लोजली सुपरवाइज करेगा। यानी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, डायरेक्शन दी जा रही है कि इस तरह से काम करना है। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर कट डायरेक्शन देनी पड़ेगी लीडर को, प्लस सुपरवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेलिंग नाम से लग रहा है, टेलिंग मतलब बताना पड़ रहा है बार बार और सुपरवाइज करना पड़ रहा है। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो लो विलिंगनेस और लो एबिलिटी वाले हैं तो उनके ऊपर टेलिंग स्टाइल जो है काम करेगा। दूसरा आपका सेलिंग स्टाइल। ये कौन से वाले एम्प्लॉयज के लिए? ये ऐसे एम्प्लॉयज जिनका विलिंगनेस तो ज्यादा है, जो काम करने का इरादा अच्छा रखते हैं पर उनकी एबिलिटी नहीं है, तो उनको आप सेलिंग स्टाइल अपना सकते हैं। यानी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सपोर्टिव बिहेवियर अपनाना पड़ेगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडेंस दिलानी पड़ेगी। वो है आपका सेलिंग स्टाइल, यानी आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा और गाइडेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा आता है दोस्तों पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल कौन से एम्प्लॉयज पे काम करेगा? ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी एबिलिटी तो बहुत अच्छी है, स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन उनका इरादा नहीं है, तो उनको आप पार्टिसिपेटिंग स्टाइल वाली लीडरशिप अपना सकते हैं। इसमें क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉयज टू पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयज को एंगेज कीजिए कि आपके पास कोई आइडिया है, कोई डिसीजन है, डिसीजन में आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, नाम से लग रहा है पार्टिसिपेटिंग, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयज को बोलेंगे कि एक नया डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। क्यों? क्योंकि इनकी एबिलिटी बहुत अच्छी है लेकिन इरादा नहीं है, तो उनको फील कराइए, अपने वाला फील कराइए। तो अपना फील कैसे कराएंगे आप? डिसीजन कुछ भी लेने वाले हैं इनसे पूछेंगे, इनको बोलेंगे पार्टिसिपेट करो, आपका कोई आइडिया है तो आइडिया शेयर करो। तो पार्टिसिपेटिंग स्टाइल से इस टाइप के एम्प्लॉय से आप काम करा सकते हैं और उनकी मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। चौथा और लास्ट है दोस्तों डेलीगेटिंग स्टाइल। डेलीगेटिंग स्टाइल का मतलब क्या है? डेलीगेशन यानी काम देना, क्योंकि ये स्टाइल उन पे काम करता है जिनकी एबिलिटी भी अच्छी है और विलिंगनेस भी अच्छी है, जो सबसे अच्छे एम्प्लॉय है ना, काम करने का इरादा भी और एबिलिटी भी है। तो इस टाइप के लोगों को आप डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। ठीक है, असाइनिंग द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉय हु डिजर्व द सेम। इनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इनको असाइन कर सकते हैं ताकि काम आपका बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, इनके अंदर एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी, तो इनको आप सही वर्क और सही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है असाइन कर सकते हो। तो चार टाइप का स्टाइल हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर लो विलिंगनेस, लो एबिलिटी, तो कौन सा स्टाइल काम करेगा? टेलिंग स्टाइल। टेलिंग स्टाइल में क्या होता है? गाइडेंस दी जाती है, बहुत ही क्लोजली सुपरवाइज किया जाता है और क्लियर कट डायरेक्शन दी जाती है। ऐसे लोग जो हाई, जिनका इच्छा ज्यादा है लेकिन उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, तो उनको आप सेलिंग स्टाइल कर सकते हैं, उनको सपोर्ट और गाइडेंस दिया जाएगा। पार्टिसिपेटिंग, ऐसे एम्प्लॉय जो हाई इन एबिलिटी, उनकी एबिलिटी अच्छी है लेकिन विलिंगनेस कम है, इच्छा नहीं है, तो उनको आप पार्टिसिपेटिंग स्टाइल से जो है मोटिवेट कर सकते हैं। इसमें आप उनका पार्टिसिपेशन पूछेंगे कि आपका क्या आइडिया है, डिसीजन है तो डिसीजन में आपको क्या लगता है, तो आप उनको इन्वॉल्व कर लेंगे। डेलीगेटिंग, ऐसे एम्प्लॉयज जो सबसे बेस्ट है, जिनकी एबिलिटी भी अच्छी है प्लस विलिंगनेस भी अच्छी, काम भी करना चाहते हैं और काम आता भी अच्छे से, स्किल्स अच्छी है, तो उनको आप अच्छा काम असाइन कर सकते हो। तो ये चार तरीके हैं जिससे आप लीडरशिप जो है आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल। तो यही चार नाम आपका डेलीगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग और टेलिंग, तो ये चारों स्टाइल आपको यहाँ पर डायग्राम की फॉर्म में भी इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आपका। नेक्स्ट आपका थ्योरी है लीडरशिप को लेके, वो है आपका मैनेजरियल ग्रिड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इस चैप्टर में, जो पार्ट 3 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी क्या है लीडरशिप का? सो मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी जो है लीडरशिप स्टाइल को ही डिफाइन करती है और इस थ्योरी को ब्लेक एंड माउटन ने इस थ्योरी को डेवलप किया। ठीक है, यहाँ पे जनरली दो चीजों को इस्तेमाल किया गया और उसके आधार पे इन्होंने पूरी की पूरी थ्योरी बना दी है। तो वो दो चीजें कौन कौन सी है? तो वो दो चीजें हैं दोस्तों, एक है आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और दूसरा आपका कंसर्न फॉर पीपल। इसका क्या मतलब है? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन का मतलब है एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर टूवर्ड्स वैरायटी ऑफ थिंग्स, जैसे क्वालिटी क्या रहेगी डिसीजन को लेके, प्रोसीजर, प्रोसेस, रिसर्च की क्रिटिकनेस को लेके, या स्टाफ सर्विस की क्वालिटी को लेके, वर्क एफिशिएंसी को लेके। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन का मतलब है कि यहाँ पे जो लीडर है वो प्रोडक्शन को लेके, कि हम अच्छा सामान प्रोड्यूस करें, अच्छी क्वालिटी एफिशिएंसी के साथ, ज्यादा वॉल्यूम आउटपुट रहे, तो ये सारा हो जाएगा आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। कंसर्न फॉर पीपल मतलब लोगों की चिंता की जा रही है। ठीक है, लोगों का जो गोल है, गोल लोग कैसे पूरा कर रहे हैं, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, उनके खुद के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करना। यानी दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यहाँ पे काम को लेके चिंता की बात की जा रही कि काम अच्छे से रहे, एफिशिएंसी बढ़े रहे, और दूसरा है कंसर्न फॉर पीपल, जो लोग हैं, लोगों के वर्क लाइफ बैलेंस, लोगों को आप कितना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हैं अपने लोग, मतलब वही इंप्लॉयज आपके हो गए। ठीक है, सो इन्हीं दो के आधार पे इन्होंने
5 चीजें बताइए, वही आपका मैनेजरियल ग्रेड थ्योरी यहाँ पे हो जाएगा। सो कंसर्न फॉर के आधार पे इन्होंने 5 लीडरशिप स्टाइल बताए हैं। क्या है वो पांचों स्टाइल, ये लाइन से। तो इन्होंने 5 लीडरशिप स्टाइल बताया और इसमें इन्होंने वही 2 चीजें यूज की है। एक है आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और दूसरा है आपका कंसर्न फॉर पीपल। इन्हीं 2 कंसर्न्स के आधार पे 5 लीडरशिप स्टाइल जो है आपका ब्लेक एंड माउंटेन ने मैनेजरल ग्रेड थ्योरी में डिस्क्राइब किया। तो नाम भी इन्होंने अलग अलग रखा है। पहला है आपका इम्प्रोविज्ड, दूसरा है टास्क ओरिएंटेड, तीसरा है यहाँ पे कंट्री क्लब, चौथा है टीम बिल्डिंग और पांचवा है दोस्तों मिडल पाथ। इसमें से जो सबसे बेस्ट है वो इसको माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सब चीजें बैलेंस है। पहले समझते क्या है वन बाय वन। इम्प्रोविज्ड जो पहला लीडरशिप स्टाइल है, इसमें क्या होता है, लीडर्स हैज मिनिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्शंस एंड पीपल। नाम से ही लग रहा है, इसको लेजे फेयर लीडरशिप भी बोलते हैं। जो लीडर है उसको कोई मतलब ही नहीं है, प्रोडक्शंस को लेके उसकी चिंता नहीं है और ना ही लोगों को लेके चिंता है। तो सबसे खराब वर्स्ट इसी को माना जाता है, इम्प्रोविज्ड वाले स्टाइल को। ठीक है, लीडर कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाता, ना तो अपनी प्रोडक्शंस में कोई एफर्ट्स लगा रहा है कि अच्छा प्रोड्यूस करे, ज्यादा आउटपुट दे, ना उसको प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब है और ना ही लोगों से कि लोग सेटिस्फाई है डिससेटिस्फाई, इससे उसको कोई भी मतलब नहीं होता। और इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या रिजल्ट फेस करना पड़ता है, इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन उनको खराब रिजल्ट देखने को मिलते हैं। खराब रिजल्ट मतलब लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होके काम कर रहे हैं, लोग सेटिस्फाई नहीं है और प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। तो कंपनी के ना तो लोग सेटिस्फाई है, प्रोडक्टिविटी भी लो होती है और लोगों का सेटिस्फेक्शन भी बिल्कुल डाउन होता है। तो ये इस इम्प्रोविज लीडरशिप की वजह से होता है। ठीक है, तो पहला वही हो गया कि लीडर को कोई चिंता नहीं है, ना तो प्रोडक्शन की चिंता और ना ही लोगों की चिंता है। दूसरा आपका टास्क ओरिएंटेड। टास्क, नाम से लग रहा है टास्क यानी काम, काम की चिंता है। तो यहाँ का जो लीडर है उसने टास्क को ओरिएंटेड, उसका जो मेन फोकस है वो काम पे है, वो लोगों पे नहीं है। उसको बस चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट रहे, लोगों को उसको खास चिंता नहीं होती। सो लीडर हैविंग लेस कंसर्न फॉर पीपल, लोगों की चिंता नहीं है एंड मोर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो इस टाइप के लीडर काम आउटपुट ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, सो इसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी बोला जाता है। ऑटोक्रेटिक मतलब लीडर चाहता है बस काम हो, अच्छे से आउटपुट निकले। अब लोग चाहे सेटिस्फाई है नहीं है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब लोगों का कोई वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं है, कोई 9 बजे आ रहा है, रात के 9 या 10 बजे जा रहा है, उसकी फैमिली उसको देख नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि टास्क पे फोकस है लीडर का, उसको लोगों के जो पीपल है एम्प्लॉय उसकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। तो वो होता है आपका टास्क ओरिएंटेड। तीसरा है दोस्तों आपका कंट्री क्लब। कंट्री क्लब, कंट्री क्लब में जो लीडर्स है उसको काम की चिंता कम है और लोगों की चिंता ज्यादा है। इसको पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो लीडर का मेन फोकस है वो लोगों पे है कि लोग वेलबींग रहे, एम्प्लॉयज की नीड्स का उसको ध्यान है, लेकिन उसको प्रोडक्शन या टास्क को लेके ज्यादा चिंता नहीं होती। ठीक है, लोग आते हैं अपना एंजॉय करते हैं, जाना होता है 5 या 6 बजे, वो 4 बजे घर भेज देता है। तो इसको बोला गया कंट्री क्लब। यहाँ पे लोगों को लेके ज्यादा चिंता है, इसलिए इसका नाम है पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। सो इससे लोग तो काफी सेटिस्फाई होते हैं पर आउटपुट खराब होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगी जब एक अच्छा आउटपुट नहीं देगी। तो इसमें लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा छूट दी जाती है और उनके वेलबींग का बहुत ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से आपके जो एम्प्लॉयज है वो अपने काम को नेग्लेक्ट भी करते हैं। जो टास्क दिया जाता है ना उसको वो नेग्लेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट की वजह से परफॉर्मेंस बहुत खराब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता पर एम्प्लॉयज यहाँ पे खुश होते हैं। चौथा है आपका टीम बिल्डर। ठीक है, टीम बिल्डर, टीम बिल्डर में क्या होगा, लीडर्स हैविंग हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शंस एज वेल एज पीपल। तो यहाँ पे जो है आपका जो लीडर है उसको काम की भी बहुत चिंता है और लोगों की भी चिंता है। ठीक है, टीम बिल्डिंग लीडरशिप स्टाइल इसी को बोला जाता है, टीम बिल्डर। मतलब ये लोगों की भी बहुत चिंता कर रहा है, काम भी बहुत करा रहा है। यानी यहाँ पे एक अच्छा आउटपुट भी देखने को मिलेगा और साथ के साथ जो लोग हैं वो उनकी भी वेलबींग का बहुत ध्यान रखा जाएगा। मतलब आप सैलरी सारी सुविधाएं लोगों को अच्छी भी दे रहे हैं और साथ के साथ वो अच्छा प्रोड्यूस भी आपको करके दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका टीम बिल्डर वाला लीडरशिप स्टाइल होता है। नेक्स्ट आपका मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब बीच का रास्ता। लीडर हैविंग एडिक्वेट परफॉर्मेंस थ्रो बैलेंस ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री मॉरल। यानी यहाँ पे क्या होता है, एवरेज की काम भी आप सही कर रहे हैं और जो आपके एम्प्लॉयज है उनका मॉरल भी सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं कम भी नहीं, सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे रहता है। ये आपका मिडिल हो गया। इसी को उन्होंने डायग्राम्स भी बताया, जैसे कंट्री क्लब यहाँ पे दिया, टीम ये दिया, इम्प्रोविश यहाँ पे दिया और आपका टास्क यहाँ पे दिया, और मिडिल पाथ आपका सेंटर में हो जाएगा। इसमें जो आपका एक्स एक्सिस है ये है आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शंस और जो वाई एक्सिस है कंसर्न फॉर पीपल हो जाएगा। बस यही आपका हो गया मैनेजरल ग्रेड थ्योरी। तो मैनेजरल ग्रेड थ्योरी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल। इसी के आधार पे 5 चीजें बताई गई है लीडरशिप स्टाइल को लेके। इम्प्रोविस्ट का मतलब क्या होता है या टास्क का क्या मतलब होता है, बस इसी को लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जिसमें
प्रोडक्शन को लेके कोई कंसर्न नहीं है और पीपल को लेके भी बहुत ही कम कंसर्न है। तो ये कौन से वाला है? तो नाम रहेगा इम्प्रोविश टास्क। तो आपको नाम से मालूम होना चाहिए इस स्टाइल में क्या होता है। टास्क ओरिएंटेड में काम ही मेन है, तो यहाँ पे लोगों की चिंता नहीं, काम की ज्यादा चिंता होती है। कंट्री क्लब में क्या होता है, काम की चिंता कम है, लोगों की चिंता ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको पीपल ओरिएंटेड भी बोलते हैं। टीम बिल्डर में काम की भी बहुत चिंता है और लोगों की भी बहुत ज्यादा चिंता है। मिडिल में एवरेज, काम की एवरेज चिंता है और लोगों की भी एवरेज चिंता है। तो इस तरह से ये 5 नाम, 5 लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे दी गई है। तीनों ही जो लीडरशिप स्टाइल है दोस्तों, मैनेजरल ग्रिड और इससे पहले जो सिचुएशन वाला था और गोलेमैन के 6 प्रिंसिपल्स, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैनेजरल तो ये तो आपका मेमोरी क्वेश्चन है, इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सम कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू लीडरशिप। तो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू लीडरशिप का मतलब है कि जो नई जनरेशन के लीडर्स हैं ना, न्यू जनरेशन के लीडर्स, वो कुछ नया आइडिया ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव होनी चाहिए और वो लीडरशिप को रिशेप करना चाहते हैं। और कुछ इस बात को भी बिलीव करते हैं कि नहीं, जब पुराना लीडरशिप स्टाइल अच्छे से काम कर रहा है तो क्यों अननेसेसरी रिशेप करना। बट अभी के जो नई जनरेशन के जो लीडर्स हैं, वो चाहते हैं कि लीडरशिप स्टाइल में कुछ चेंजेस किया जाए। सो यहाँ पे बात आती है कि जो लीडर्स है उसको कहाँ से लीड करना चाहिए। क्या टीम को वो आगे आगे लीड करे, वो आगे चले फ्रंट से और बाकी लोग पीछे से आए, ठीक है, उसको जिस रास्ते को वो बता रहा है उस रास्ते से लोग पीछे पीछे आए। बैक मतलब लास्ट में, जैसे मान लीजिए 10 लोग चल रहे हैं तो लास्ट में लीडर आए और लोगों को पहले से वो रास्ता बताए कि इस रास्ते पे चलना है, और वो लास्ट में चले ताकि कोई छूट ना जाए या कोई प्रॉब्लम आएगी तो देखेगा लास्ट से। वो हो गया आपका बैक। सेंटर मतलब बीच में आपका लीडर रहेगा, कुछ लोग उसके आगे रहेंगे, कुछ लोग पीछे रहेंगे, ठीक है। तो जो लीडर है उसको कहाँ से टीम को लीड करना चाहिए। तो अगर हम पुरानी बात करें ट्रेडिशनल, तो वहां पे बोला जाता था कि लीडर, नाम से ही लग रहा है लीडर, यानी उसको आगे सबको लीड करना चाहिए, उसको फ्रंट से शुरू करना चाहिए। आगे आगे लीडर और पीछे पीछे लोग उसके जाएंगे, ऐसा था आपका ट्रेडिशनल स्टाइल, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉडर्न स्टाइल की बात करें, ठीक है, मॉडर्न थॉट की बात करें, तो वहां पे है कि लीडर्स जो है बैक से भी लीड कर सकता है, यानी अपनी टीम को पीछे से भी लीड कर सकता है। किस तरह से, जैसे जो नेल्सन मंडेला थे, जो पुराने आपके प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जैसे उन्होंने आपका ये जो बैक लीडरशिप है उन्होंने वो शुरू की थी। वो अपनी टीम को आगे रखते थे। कुछ अगर प्रॉब्लम आती थी, मान लीजिए जब भी कोई सक्सेस हुआ, कुछ भी टीम ने अच्छा हासिल किया, तो वो टीम को आगे रखते थे कि हाँ इनकी वजह से सक्सेस मिली। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम या डेंजर होता था तो वो खुद आगे आ जाते थे, ठीक है। तो ये उनका कहना था, यानी वो उनकी जो लीडरशिप स्टाइल थी वो बैक से जो है टीम को लीड कर रहे हैं, वो सबको आगे लेके जा रहे हैं। कुछ भी सक्सेस हुआ, कुछ अच्छा हुआ, तो सबको आगे लेके जा रहे हैं कि इनकी वजह से सक्सेस हुआ। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है तब वो आगे आ रहे हैं। तो इस तरह की लीडरशिप स्टाइल को बैक लीडरशिप स्टाइल बोला जाता है। यहाँ इन्होंने आपको एक डायग्राम दिया है कि किस तरह से बैक लीडरशिप स्टाइल काम करती है। ये आपका वॉल्फ्स है ना, वॉल्फ्स का इन्होंने डायग्राम दिया है। तो देखिए, स्टार्टिंग में ये जो 3 आपकी वॉल्फ है, ये एज्ड है, ये ओल्ड और सिक है। ये आगे जाती है, क्यों? क्योंकि सबको रास्ता दिखा रहे हैं। ये मतलब काफी एज्ड है तो उनको सब चीजें मालूम है क्या चीज कहाँ से है, तो ये रास्ता दिखा रही है। फिर इसके बाद ये जो आगे के 5 दिख रहे हैं आपको, 5 वुल्फ्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर सामने से कोई खतरा आता है, कोई अटैक आता है, तो ये 5 वुल्फ्स उसका सामना करेगी, ठीक है। फिर ये जो बीच में ग्रुप है, इस ग्रुप में जनरली आपका जो फीमेल वुल्फ्स आप बोल सकते हो, उनके बच्चे हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो ये जो है ये फुल्ली प्रोटेक्ट है, ये बीच का ग्रुप क्या है, फुल्ली प्रोटेक्ट है। उसके बाद लास्ट के जो ये 5 लोग दिख रहे हैं, 5 लोग नहीं सॉरी, 5 वुल्फ्स आपको दिख रहे हैं, ये पांचों क्या है, ये भी काफी स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। ये पीछे से टीम को, ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में जो अकेले आपको दिख रहा है, ये है इनका टीम लीडर। टीम लीडर की क्या जिम्मेदारी है, ये वुल्फ का जो टीम है, वुल्फ का जो झुंड है, ग्रुप बोल दीजिए, उसका ये लीडर है। तो ये जो लास्ट वुल्फ है इसको लीडर बोला गया, ये लीडर है। ही इंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई पीछे ना छूट जाए इस बात को इंश्योर करेगा। और वो जो रास्ता है वो सही तरह से जा रहा है नहीं जा रहा, सही रास्ते पे जा रहे नहीं जा रहे, और लास्ट वाला किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये इन्होंने वुल्फ्स के डायग्राम्स आपको बताया कि किस तरह से एक लीडर लास्ट से बैक से कैसे अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा होता है। तो विद डायग्राम आप अपना ये समझ सकते हैं कि किस तरह से वुल्फ्स में भी ये कैसे काम करती है। इफ ए लीडर विश टू लीड फ्रॉम द बिहाइंड, अगर लीडर ने सोचा है कि टीम को मैं लीड करूंगा बिहाइंड से, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है सेट गोल्स एंड पैरामीटर। तो जो भी आपकी गोल है उसको आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा, ठीक है। हर मेंबर्स जो भी आपकी टीम का है उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे गोल्स है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। तो पहला चीज हो गया कि गोल को सेट करना। सेकंड पॉइंट है इनेबल इनोवेशंस। तो यहाँ पे जो है आपको अपने जो टीम मेंबर्स है उनको इनकरेज करना पड़ेगा कि नए नए आइडियाज के साथ लेके आए, ठीक है, ताकि एक क्रिएटिव माहौल जो है बनाया जाए। तो यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो इनोवेशंस को इनेबल कर रहा है कि आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, ठीक है, तो अपने टीम मेंबर्स को वो बोल रहा है कि लेके आओ कोई अच्छा आइडिया है जिससे हम अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सके, अपने वैल्यू को पूरा कर सकें, गोल्स को जल्दी पूरा कर सकें, ठीक है। तो इस चीज को लेके जो आपका टीम लीडर है वो
इनोवेशंस को बढ़ावा देता है, ठीक है। तीसरा आपका स्टेप इन की मूवमेंट्स, अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, डेंजरस या क्राइसिस का सिचुएशंस आ गया, तो लीडर को चाहिए कि वो फ्रंट में आ जाए, फॉरवर्ड होके आगे बढ़ के जो है टीम को अपने एक्सपीरियंस के आधार पे वो गाइडेंस देने का काम करे, ठीक है। तो इस केस में टेक द फ्रंट लाइन व्हेन देयर इज डेंजर, तो इसमें चाहिए जो टीम है, जैसे आपका नेल्सन मंडेला ने भी बोला था ना कि मैं कोई भी अगर अच्छा टीम परफॉर्म कर रही है, कुछ भी सक्सेस है, तो मैं टीम को आगे रखता हूँ, लेकिन अगर कुछ डेंजर या खतरा है तो मैं आगे आ जाता हूँ। तो सेम वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि अगर कुछ खतरा है, डेंजर है, तो आप आगे आ जाइए। क्यों? क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको यूज करनी चाहिए जब आप बिहाइंड से लीडरशिप स्टाइल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपको अपना गोल और पैरामीटर्स अपने सभी टीम मेंबर्स को बताना चाहिए। इनोवेशन होना चाहिए, मतलब आप उनको बोलो कि कुछ आइडिया है तो आइडिया सब शेयर करें। तीसरा है स्टेप फॉरवर्ड इन की मोमेंट्स। की मोमेंट्स मतलब कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ डेंजर आ गया, तो आप आगे आके टीम को मोटिवेट करो, उनको रास्ता दिखाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका टॉपिक जो है दोस्तों कंप्लीट इसमें हो चुका है। बी डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली अडेप्ट टू चेंज। तो यहाँ पे बोला गया कि जो लीडर है उसको चाहिए कि वो काफ़ी डायनामिक रहे और कुछ भी चेंज आ रहा था उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट करे। अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आया, वर्क फ्रॉम होम वाला आपने देखा कोविड के टाइम पे, स्पेशली जो आईटी इंडस्ट्रीज है वो अभी भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देती। तो इस तरह से बहुत सारा चेंज आता रहता है, तो हर लीडर को चाहिए कि जिस हिसाब से चेंज आ रहा है उस हिसाब से वो खुद को अडॉप्ट करे, क्योंकि अगर आप चेंज के हिसाब से खुद को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत पीछे रह जाएगी। तो अडॉप्शन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आपकी टर्म है दोस्तों स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या होती है, ठीक है। तो एक रिसर्च की गई वार्टन स्कूल में और वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा जो एग्जीक्यूटिव है उनको इन्वॉल्व किया गया रिसर्च में, और वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 6 स्किल्स, 6 ऐसी लीडरशिप स्किल्स है, अगर कोई लीडर इसको मास्टर कर ले तो वो स्ट्रैटेजिकली होके सोचता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी 6 एबिलिटी है, तो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के लिए 6 क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। पहला एंटिसिपेट, दूसरा चैलेंज, तीसरा इंटरप्रेट, चौथा डिसाइड, पांचवा अलाइन और छठा लर्न। यहाँ पे इन्होंने इसका डिटेल नहीं दिया, पर एक एक लाइन में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी दोस्तों कि क्या इसका मतलब है एग्जैक्टली। सो एंटिसिपेट नाम से लग रहा है कि पहले से जो आपका लीडर है उसको प्रिडिक्ट मालूम होना चाहिए, उसको प्रिडिक्शंस आनी चाहिए, कोई भी फ्यूचर में चैलेंज आने वाला है तो पहले से वो एंटिसिपेट कर ले, पहले से प्रिडिक्ट कर ले, मतलब कुछ प्रॉब्लम आने वाली पहले से उसको एंटिसिपेट कर लेना चाहिए, उसको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, और फ्यूचर चेंज या चैलेंज के लिए उसको पहले से रेडी होना चाहिए। तो पहला क्वालिटी हो गया एंटिसिपेट, फ्यूचर में जो चैलेंज आने वाला है पहले से उसको लेके प्रिडिक्शंस करे, उसको थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन मालूम होनी चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, उसको पहले से एंटिसिपेट या फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर लेनी चाहिए, कुछ हो जाए उससे पहले से। सेकेंड है चैलेंज। लीडर को चाहिए कि वो चीज़ों को जो पुरानी चीज़ें हैं उसको वो हटाए, उनको क्वेश्चंस करे और नए और स्मार्ट सॉल्यूशन देखे। तो इस चीज़ को लेके भी उसको चैलेंज करना चाहिए। अब जैसे कुछ लीडर क्या है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, किसी भी टाइप का चैलेंज वो एक्सेप्ट नहीं करते, पर सही लीडर जो स्ट्रेटेजिक वे में सोचता है वो चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट करेगा, पुराने तरीके उसको जो ठीक नहीं लगते उसको लेके क्वेश्चन करेगा, और बेटर और स्मार्ट सॉल्यूशन का वो हमेशा उनके लिए लुकअप करेगा, देखेगा कि कोई बेटर सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तीसरा है यहाँ पे हमारा इंटरप्रेट। इंटरप्रेट में बोला है कि लीडर्स को कोई भी अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। सिचुएशन के आधार पे इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना उसको आना चाहिए। जो भी डेटा दिया है इसका क्या मतलब है, कोई भी ट्रेंड चल रहा है इसका क्या मतलब है, तो उसको स्मार्ट डिसीजन लेने हैं अपनी इंटरप्रिटेशन के आधार पे, तो उसको चीजें इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई सिचुएशन आपने उनको बोली है तो उसको मालूम होना चाहिए इसका क्या मतलब है, इसको कैसे देखना है, चीजों को इंटरप्रेट करना उसको मालूम होना चाहिए। चौथा डिसीजन, उसका क्विक डिसीजन होना चाहिए, क्विक और एक इफेक्टिव डिसीजन बहुत जरूरी है। तो डिसीजन लेना है जल्दी, क्विकली, और सही डिसीजन लेना है, इफेक्टिव। तो ये भी एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है, क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन। अगर आपकी कोई खराब सिचुएशन है, मान लीजिए अनसर्टेन टाइम है, ऐसे टाइम पे क्विक और इफेक्टिव डिसीजन ही ऑर्गेनाइजेशन को सेव करते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों अलाइन। अलाइन में जो आपका लीडर है वो कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर्स है वो सेम गोल की तरफ अलाइन करे। यानी ऐसा नहीं कि सब अपने अपने पर्सनल गोल लेके चल रहे, तो जितने भी एम्प्लॉयज के गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच होना चाहिए, उससे अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी लीडर देखता है कि जो एम्प्लॉयज है वो सभी के सभी कॉमन गोल जो कि कंपनी का सेम गोल है उसकी तरफ अलाइन रहे। छठा है आपका लर्न। लीडर को चाहिए कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें लर्न करे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो लर्न करता रहे नई चीजें और उसके हिसाब से वो इम्प्रूव भी करता रहे। किसी भी टाइप का कोई फीडबैक दिया जा रहा है या कोई आइडिया शेयर किया जा रहा है तो वो चाहिए कि वो उसको ले, आइडिया को ले या फीडबैक को ले, उस हिसाब से इम्प्रूव करे। तो ये जो है 6 आपकी लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ पे बताई गई है जो एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी हो जाती है।
सो स्टार्टिंग में एक लाइन लिखिए, द मोर अनसर्टेनिटी योर इन्वायरमेंट, आपका जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, द ग्रेटर द अपॉर्चुनिटी। अगर आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स है तो आपके लिए वो उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो जो वाटन स्कूल है वहाँ पे रिसर्च की गई 20,000 एग्जीक्यूटिव में, और वहाँ पे 6 स्किल पता लगी कि अगर किसी भी लीडर ने ये 6 स्किल में मास्टरिंग हासिल कर ली तो वो इफेक्टिवली जो है सभी सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। अच्छी लीडरशिप के लिए ये 6 स्किल होनी जरूरी। एंटीसिपेट मतलब आशावादी, फ्यूचर में कुछ हो उससे पहले उसको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं जो पहले से चला रहा है उसी पे ऐसे ही चलने दे। उसको चाहिए कि वो नई नई चीज़ों को लेके चैलेंज करे, कुछ नया नए अगर चीज़ें हैं या कुछ इनोवेटिव है या बेटर कुछ सॉल्यूशन हो तो उसको लेके वो चैलेंज करे, उसको जो है अडेप्ट करे। इंटरप्रेट मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो उसको मालूम होना चाहिए इसका क्या मतलब है, उसको इंटरप्रिटेशन मतलब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। डिसीजन मतलब उसका क्विक और इफेक्टिव डिसीजन पावर होनी चाहिए। अलाइन मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है उनका जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ उसको अलाइन करना आना चाहिए। लर्न मतलब वो नई नई चीजें सीखता रहे, कोई भी फीडबैक या आइडिया तो उसको लेना आना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है? ठीक है, एक आपका ट्रांसफॉर्मेशनल होता है और दोस्तों एक नेक्स्ट आपका है, इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे उस टॉपिक को, छोटा मैं आपको पहले वो बता देती हूँ, इसके बाद आएगा वो है आपका ट्रांजेक्शनल। ठीक है, तो दो टाइप की लीडरशिप है, एक है ट्रांजेक्शनल और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशनल। हम ये वाली लीडरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम उस टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इंप्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। रिवॉर्ड मतलब जिसने अच्छा काम किया उसको कुछ बोनस दिया जाएगा, अच्छी सैलरी इंप्रूव की जाएगी, प्रमोशन मिलेगा। पनिशमेंट जिसने अच्छा काम नहीं किया उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है, या फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है इंप्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, या तो पनिशमेंट करके या रिवॉर्ड करके। आपने एक अप्रोच पढ़ी थी कैरेट एंड स्टिक, कि आप अच्छा काम करोगे तो कैरेट मिलेगा, खराब करोगे तो स्टिक वाली अप्रोच अपनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंप्लॉयज है इस लीडरशिप में क्या होता है कि इंप्लॉयज को इनोवेट नहीं किया जाता, उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा। मतलब मोटिवेट तो उनको किया जा रहा है पर यहाँ पे सेल्फ मोटिवेट नहीं हो रहा। यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट की हेल्प ली जा रही है, यहाँ पे क्लोज सुपरविजन किया जाता है। ठीक है, और जो परफॉर्मेंस है उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाता है। ये होती है आपकी ट्रांजिशन। इसी के बदले में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट किया जाता है। कई सारे तरीके होते हैं जिससे एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन में आपने देखा यहाँ पे एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दिया जा रहा है, पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसके आधार पर मोटिवेशन किया जा रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो हम यहाँ पे अभी इसको देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप एक ऐसा लीडरशिप है जिसमें लीडर जो है इनकरेज करता है, इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को, ताकि वो इनोवेशन होकर काम करे और ऐसा चेंज क्रिएट करे जिसमें वो ग्रो कर सके और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को फ्यूचर में सक्सेस हासिल हो। यानी जो ट्रांजिशन लीडरशिप स्टाइल है इसमें जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज को बोल रहा है कि आपके पास कोई अच्छा आइडिया, अपना अच्छा आइडिया लेके आओ। ठीक है, अगर आप मतलब लीडर्स इसमें मोटिवेट कर रहा है, उनको इंस्पायर कर रहा है। और यहाँ पे जो लीडर है वो टॉप में ही एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है, मतलब लीडर खुद अच्छा काम करके दिखा रहा है, अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है, ताकि जो उसके फॉलोवर्स है वो उसके उस अच्छे एग्जाम्पल्स को देखे और उस हिसाब से उसको सीखे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को इंडिपेंडेंस के लिए इंकरेज किया जा रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इसमें बोली गई है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को अथॉरिटी दी जाती है कि आप अपने टास्क को लेके अपना डिसीजन ले सकते हैं। यानी यहाँ पे एम्प्लॉयज को छूट दी गई कि आप खुद से जो है डिसाइड कीजिए, कुछ अच्छा आइडिया तो आइडिया भी शेयर कीजिए। तो इस तरह से एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, वो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसके चार होते हैं, मेनली इसमें 4 आई है। तो चार फैक्टर्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में, इसको 4 आई भी आप बोल सकते हैं। पहला है दोस्तों आइडियलाइज, दूसरा है इंस्पिरेशन, तीसरा है इंटेलेक्चुअल और चौथा है आपका आइडियलाइज्ड। तो इन चारों के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। सो इंस्पिरेशन मोटिवेशन में क्या होता है? सो इसमें जो है लीडर जो है अपने टीम के जो मेंबर्स है उनको एक राइट डायरेक्शन देने का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें लीडर जो है इंस्पायर करेगा लोगों को एक डायरेक्शन में चलने के लिए। तो नाम से लग रहा है इंस्पिरेशन, यहाँ पे लीडर क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर कर रहा है कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इवन व्हेन लीडर इज नॉट प्रेजेंट। भले ही लीडर वहां पे है या नहीं है, उसके जो लोग हैं वो इतने तो मोटिवेट है और उससे इतने इंस्पायर है कि वो उसी हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो जिस हिसाब से लीडर ने बोला उसी को फॉलो करते हैं, उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक विजन लीडर अपने एम्प्लॉयज को बताता है कि ये हमारी कंपनी का विजन है, मतलब फ्यूचर में हम अपनी कंपनी को यहाँ देखना चाहते हैं, और लोगों को इंस्पायर करता है कि इस डायरेक्शन में जाना ताकि हम इस विजन को पूरा कर सके। लीडर अवेलेबल है या नहीं है, लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। तो वो है दोस्तों आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन। सेकेंड आपका इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल नाम से लग रहा है कुछ माइंड की बात की जा रही है। यस, यहाँ पे आपका लीडर जो है अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि इंटेलेक्चुअली सोचो,
कुछ आपके पास अच्छा आइडिया है, कुछ इनोवेशंस है तो वो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो इनोवेटिव वे से उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे जो लीडर है वो क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि किसी भी टाइप का इनोवेशन है, किसी भी टाइप की क्रिएटिविटी है तो आप बताओ, हमें शेयर करो। इससे क्या है कि एम्प्लॉयज़ के पास कोई भी नया आइडिया है, नई चीज़ है, वो शेयर कर सकते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग और इम्प्रूवमेंट को यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। तो इस वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेस हासिल होती है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग पे यहाँ पे जोर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपकी इंटेलेक्चुअल सिमुलेशंस। तीसरा है आपका आइडियलाइज इन्फ्लुएंस। आइडियलाइज यानी यहाँ पे जो है, देखिए, आइडियलाइज इन्फ्लुएंस डिस्क्राइब लीडर्स हु आर एग्जाम्पलरी रोल मॉडल फॉर एसोसिएट। यानी आइडियल, आपका बेस्ट आइडियल कौन है, तो हमारा जो लीडर है वही हमारा आइडियल है। तो यहाँ पे लीडर इस तरह से काम कर रहा है कि लोग उसको रोल मॉडल मान के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट देखते हैं कि वॉक द टॉक, मतलब जिस तरह से आपके लीडर का एटीट्यूड है, वो किस तरह से काम को देखते हैं, ठीक है, जिसको आप एक आइडल बॉस बोलोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग एक आइडल बॉस को या एक आइडल लीडर को फॉलो करना पसंद करते हैं। तो वही आपका आइडियलाइज इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे जो लीडर है, ठीक है, जो लीडर है वो एम्प्लॉयज को उनका एक आइडल बन के, उनका एक रोल मॉडल बन के उनको लीड करता है, और एम्प्लॉयज भी अपने लीडर की तरह बनना चाहते हैं। मतलब कुल मिला के जो लीडर है वो बहुत ईमानदारी से, इंटीग्रिटी से अपने टीम मेंबर्स के साथ ट्रस्ट बना के चलता है, उनको इंस्पायर करता है। तो लोग भी उन्हीं से सीखते हैं, वो उनको एक एज अ रोल मॉडल ट्रीट करते हैं अपने लीडर को, और उस हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से लीडर काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो सबऑर्डिनेट है वो अपने लीडर पे ट्रस्ट करते हैं और उनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, और उसी हिसाब से वो बनना भी चाहते हैं, उनको एज अ रोल मॉडल ट्रीट करते हैं, और उस हिसाब से लीडर उनको इंस्पायर करता है। चौथा आपका इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन में जो लीडर है, जो आपको एडवाइस देगा वो इंडिविजुअल बेसिस पे देगा, यानी वो हर पर्सन को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करेगा। अब हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी की अलग स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, सबकी अलग अलग नीड्स है। तो वो लोगों की, नाम से लग रहा है इंडिविजुअलाइजेशन, ये हर इंडिविजुअल की बात को सुनेगा, हर पर्सन को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करेगा, उनकी जो नीड्स है, जो स्ट्रेंथ है, उनको समझेगा, उनको किसी भी टाइप का सपोर्ट या अगर आपका मोटिवेशन चाहिए तो एज ए इंडिविजुअल लेवल पे वो अपने सबऑर्डिनेट को सपोर्ट देने का काम करते हैं, ठीक है। तो चार तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप चार तरह से की जा सकती है, ठीक है। चार फैक्टर्स है। इंस्पिरेशन में लीडर जो है अपने लोगों को एक डायरेक्शन देगा कि हाँ ये हमारी कंपनी का विजन है, इस डायरेक्शन में आपको जाना है, उसके लिए इंस्पायर करेगा। लीडर हो ना हो, लोग उस हिसाब से मोटिवेट होकर काम करते हैं। दूसरा आपका इंटेलेक्चुअल यानी माइंड गेम है। यहाँ पे लीडर्स अपने एम्प्लॉयज को बोलेगा, सोचो, कोई अगर आइडिया है, नया आपके पास सॉल्यूशन है, नया आइडिया है, या कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, तो अपने जो लोग हैं, अपने एम्प्लॉयज हैं, उनको वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो है मोटिवेट करेगा। आइडियलाइज इन्फ्लुएंस मतलब लीडर एक आइडल बनेगा, वो सही तरह से इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करेगा, गोल के हिसाब से काम करेगा। तो जो उसके सबऑर्डिनेट है, जो उसके एम्प्लॉयज है, वो उसको एज ए रोल मॉडल ट्रीट करेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे जैसे लीडर काम करता है। चौथा इंडिविजुअल्स, यहाँ पे लीडर हर इंडिविजुअल को सेपरेट ट्रीट करेगा, ठीक है, और हर पर्सन जो है अलग रिक्वायरमेंट है, उसकी अलग प्रॉब्लम है, तो उनकी रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा और उस हिसाब से उनको मोटिवेट करेगा। यानी यहाँ पे पर्सनल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, पर्सन टू पर्सन जो प्रॉब्लम है उसको सुन को, उसको समझ के जो है लीडर उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो चार तरह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होती है। फिर इसकी क्वालिटीज बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और एक अच्छा कल्चर जो है सबऑर्डिनेट के बीच डेवलप किया जाता है लीडर के द्वारा, ठीक है। अच्छे मॉरल स्टैंडर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं, और इथिकल वर्क कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब क्या वैल्यूज है, चीजें इथिकल होनी चाहिए, कुछ भी डिसऑनेस्टी या ट्रांसपेरेंसी ना हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयज जो है ट्रस्ट की भावना को भी बढ़ाता है, और जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज जिनको आप फॉलोवर बोल सकते हैं, तो उनको एम्पावर करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट हित में काम करें, अपने फॉलोअर पे ट्रस्ट करता है, एंड उनको पूरी आज़ादी देता है, उनके लिए एक रोल मॉडल के तौर पे वो काम करता है। तो यहाँ पे कुछ हमने फीचर्स बताया जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स की क्वालिटीज होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक तरह से बदलाव कर रहा है, किस तरह से उनको मोटिवेट करके, उनकी प्रॉब्लम को समझ के, एक रोल मॉडल बन के वो बदलाव करना चाह रहा है, ठीक है। वो एक प्रॉपर एक विजन रेडी कर रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कहाँ होगी, और फिर लोगों को भी उस विजन के बारे में बता रहा है कि हमें इस विजन को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन तो दोस्तों हम काफी डिटेल में देख चुके हैं अभी। ट्रांजेक्शन यहाँ पे लीडर जो है लोगों को मोटिवेट कर रहा है रिवॉर्ड देके या फिर पनिशमेंट। रिवॉर्ड में आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा, या आपका जो है अच्छी जगह पे आपको कुछ घूमने का कुछ मिलेगा, तो उस तरह से रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तभी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। या पनिशमेंट, कि आपने नहीं किया काम तो आपको किसी गलत जगह ट्रांसफर दे देंगे। गलत जगह मतलब बहुत दूर दराज का कोई एरिया हो गया, या आपको
टर्मिनेशन दे देंगे या आपकी पोस्ट जो है सैलरी घटा देंगे। तो किसी भी तरह से पनिशमेंट की फॉर्म में जो है एम्प्लॉयज अपने लोगों को मोटिवेट करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों बेंचमार्किंग। इसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट 4 में डिस्कस कर लेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।